से करते हैं, विदेशी बाजार से कमजोर संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर करीब 120 अंकों की बिकवाली। एसडीएक्स निफ्टी में 17,750 के लेवल्स पर यहां कामकाज देखने को मिल रहा है। जापान के बाजार निक्केई में भी करीब 500 अंकों की गिरावट देखी जा चुकी है। वहीं बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन हमने देखा कि बिकवाली का दबाव जो है वो बिल्कुल जारी रहता हुआ दिखा। लगातार दूसरे दिन कच्चे तेल में भी यहाँ पर हम दबाव देख रहे हैं और सोने चांदी में भी सुस्ती का दौर है। लेकिन इस तमाम संकेतों के पीछे की वजह क्या है, विदेशी बाजार में क्या कुछ हो रहा है, विस्तार से एक बार प्रियंका से समझ लेते हैं। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताएं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, रीजंस जो हैं वो बड़े एक स्लेटेड स्केड्यूल्ड इवेंट के आउटकम्स के बेसिस पर है। वो है फेड के जो मिनट्स जारी हुए कल बुधवार को दोपहर को। फेड के मिनट्स जारी हुए, रेट हाइक होने ये पता है, लेकिन डॉलर शीट बैलेंस शीट को किस तरह से नॉर्मलाइज करेंगे, कितनी रिड्यूस करेंगे सब्सिक्वेंट मंथ्स में, इस पर बाजार की नजर थी। तो जो कंसेंसस बना है फेड की मीटिंग में, वो $95 बिलियन अ मंथ, इतनी अमाउंट से बैलेंस शीट को रिड्यूस किया जाएगा एंड एज अर्ली एज मे रिड्यूस किया जाएगा। इनफैक्ट एक और बात पे कंसेंसस बना कि अब आगे जाके 50 बेसिस पॉइंट हाइक भी होने होंगे। तो ये दो बड़े आउटकम्स निकल कर आए इस फेड की मिनट्स के साथ, और इसका एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आप मंगलवार से ही बाजार पर देख रहे थे। तो दूसरे दिन आपको लगातार वहां गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक में टेक शेयर्स फिर से कल भी गिरे हैं। लगभग 2% से ज़्यादा की कमजोरी आपको नैस्डैक पे दिखी। डाउ आपको 0.5% की कमजोरी के साथ दिखाई दिया और S&P में भी आपको 1% तक की कमजोरी दिखाई दी। एक और जो बड़ा रीज़न है वो है बॉन्ड यील्ड जिस तरह से स्पाइक्ड अप है। 2.66% के आसपास बॉन्ड यील्ड है और आप मार्च 2019 के बाद का ये उच्चतम स्तर देख रहे हैं। और डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं लगातार, कल 6वां दिन होगा जब डॉलर इंडेक्स में भी आपको तेजी देखने को मिली और अब डॉलर इंडेक्स जो है वो 99 के भी पार है। 99.55 ये एग्जैक्ट उसका लेवल है। तो ये 3 बड़े ट्रिगर पॉइंट्स हैं यूएस मार्केट से, जिन्हें आपको आज ट्रेड सेटअप करते वक्त ध्यान रखना होगा। आप एशियन मार्केट्स पर इस वक्त अच्छा खासा दबाव दिखाई दे रहा है। निकाई लगभग 500 पॉइंट्स की गिरावट के साथ इस वक्त ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा प्रेशर आपको ग्लोबल मार्केट से कंप्लीटली फील हो रहा है और आपको रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ से भी दिख रहा है कि अब बिटकॉइन में भी लगातार गिरावट बनी हुई है। अब लगभग 43,000 के आसपास है बिटकॉइन। क्रूड में एक अच्छा डेवलपमेंट ये है मानसी की $101 तक भी कल क्रूड स्लिप हुआ, लगभग 5% की गिरावट हुई, क्योंकि पहले यूएस ने अपने रिजर्व से जब ऑयल सप्लाई किया, वहाँ रिलीज के रिजर्व से सप्लाई रिजर्व से निकाले, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ थोड़ी सी तेज़ी थमी थी। और अब उसके बाद इंटरनेशनल एक्सचेंज IEA देश हैं, उन्होंने एक संयुक्त डिसीजन लिया कि वो भी अब रिजर्व से ऑयल जारी करेंगे। और एक फिगर भी निकल कर आई है, लगभग 120 मिलियन बैरल क्रूड जारी होगा हर महीने, जिसके चलते हमने देखा कि क्रूड को थोड़ी सी यहाँ पर उसकी जो रफ्तार थी, तेज़ रफ्तार थी, वो फिलहाल थोड़ी सी थमती हुई दिखाई दी है। तो $102 के पास क्रूड है। ये सारे ट्रेड सेटअप आपको याद रखने होंगे जब इंडियन मार्केट्स में आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। मानसी, बिल्कुल प्रियंका, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है विदेशी बाजार से, लेकिन